कैंडल मार्च में हमारे साथ जुड़ी हैं खुशबू जी। मैं इनसे जानूंगी कि वो यहाँ आई हैं, किस उम्मीद से आई हैं। क्या कैंडल मार्च के होने से बच्ची को न्याय मिलेगा? क्या ऐसे मामलों पर रोक लगेगी? मैम आप बताइए कि आप यहाँ आई हैं, आप किस उम्मीद से आई हैं? मैं इस उम्मीद से आई हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति मुझे देखकर जागरूक होगा। कैंडल मार्च का मतलब ये नहीं सरकार दबाव में आ जाएगी। इतनी ढीठ और क्रूर सरकार है, ये किसी के दबाव में नहीं, ये निरंकुश हो गई है। जैसे एक बैल निरंकुश हो जाता है, उस तरीके से सरकार निरंकुश हो चुकी है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की बेटियां मरें, देश के जवान मरें, देश के किसान मरें, लेकिन ये कैंडल मार्च में आना एक दूसरे आदमी को प्रभावित डालता है। यहाँ से निकलती हुई गाड़ियाँ, यहाँ से निकलते हुए बच्चे को चेहरे कि ये क्या हो रहा है, वो इस चीज़ को सर्च करेंगे। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि वो एक परिवर्तन जो आएगा, उसके परिवर्तन के लिए मैं यहाँ। मैम दिल्ली कैंट होता है, उससे पहले हाथरस, उससे पहले निर्भया और अभी त्रिलोकपुरी। कब तक बच्चियों पर ये सवाल खड़ा रहेगा कि आप दलित हैं? क्या दलित होना इस देश में गुनाह है? क्या मतलब हाथरस हम देखें, वहाँ पर अभी भी पीड़ित परिवार 150-200 सीआरपीएफ के अंडर में रह रहा है। यहाँ मैं दिल्ली कैंट में पहले दिन से हम लोग हैं, वहाँ पे पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी अभी दी गई है। त्रिलोकपुरी में अभी भी सिक्योरिटी नहीं दी गई। क्यों? मतलब ऐसा क्या मानसिकता है हमें? मानसिकता दलित को लेके नहीं है, ये औरत को लेके दलित, मतलब औरत दलितों में भी दलित है। श्रवण कास्ट की महिला भी शोषित है, लेकिन चूंकि वो एक इकोनॉमिक सेंटर पे है तो थोड़ी कम शोषित है। लेकिन दलित पे तो दोहरी मार है। एक तो इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सक्षम नहीं है, उसकी मार, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। दूसरा, लोगों की मानसिकता, अभी आपके साथ ही मैं चल रही थी और आपने सुना होगा यहाँ जवान थे और जैसे ही डिस्पर्स हुआ, उन्हें भीड़ हटते ही उन्हें ऐसे लगा जैसे सांस आई हो। हम लोग जो आज़ादी की आवाज़ लगा रहे हैं, बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें तुरंत ऐसा लगा हो जैसे उनका हमने गला दबा लिया हो। महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं उनके घर की महिलाएं ना आवाज़ उठा लें। ये वर्दी में खड़े लोग थे और वर्दी में खड़े होने के बाद जैसे ही भीड़ डिस्पर्स हुई तो उनके मुंह से क्या निकला? जय श्री राम, जो कि एक हिंसात्मक, मैं कहती हूँ एक हिंसात्मक और उकसात्मक, जो हिंसा के लिए उकसाता है वो नारा है, जो एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से डर में ला देता है, भय में ला देता है। जब भी कोई 50 आदमी एक तरीके से जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो एक कम्युनिटी में डर बैठ जाता है। तो आपने देखा कि वो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ, जय श्री राम मतलब उसे ये लगा महिलाओं की आवाज़ हो क्या सकती है, बच्चियों के साथ बलात्कार क्या है, चलो भीड़ चली गई, जय श्री राम। मैम बच्चियों मतलब पर ये जो सोच है, कानून हमारा बाद में है, प्रशासन हमारा बाद में है, पहले ये सोच है, पहले ये जो परिवार से सोच आ रही है महिलाओं के प्रति, सबसे पहले तो हमें इससे लड़ना होगा। कानून व्यवस्था बहुत लचर है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। नेताओं में बहुत सुधार की ज़रूरत है, नए लोगों के आने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो कहती हूँ कि आप ये सोचिए कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि एक आदमी का बलात्कार हो, एक कम्युनिटी जाके दूसरी कम्युनिटी के पूरे परिवार को मार दे। एक तरीके से ये कहीं ऐसा, जब आप किसी को इतना दम घोटोगे, 100 लोगों के गले पे पैर रख दोगे, आवाज़ नहीं निकलने दोगे, तो उनकी सिसकियाँ भी एक दिन आपको जो है वो शेर की दहाड़ की तरह नज़र आएंगी, जिसमें आप और आने वाला समाज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। मैम मेरा आखिरी सवाल, आप यहाँ आई कैंडल मार्च में, आप किस तरह की न्याय की उम्मीद चाहती हैं? न्याय की उम्मीद मैं लोगों से चाहती हूँ। प्रशासन, न्याय, सरकार तो अंधी हो गई है, क्रूर हो गई है, लेकिन अगर लोग जागरूक होंगे, उस बच्ची को जब उठाया जा रहा था, क्या लोगों की निगाह नहीं पड़ी होगी? क्या लोगों की आंखों में खटका नहीं होगा ये इसके परिवार का व्यक्ति नहीं है? या सैकड़ों लोगों को आप देखिएगा, जहाँ ये केस हुआ वहाँ जरा से 25-25 गज के कमरे हैं, वहाँ इतने सारे लोग खटिया डाल के बाहर बैठे होते हैं, कुर्सियां डाल के बाहर बैठे होते हैं। क्या उन लोगों की आंखों पे पट्टियां बंधी थी? लोगों की, प्रशासन और न्याय के जागरूक होने के साथ लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, तब हम इसे रोक पाएंगे। आप सोचिए, 80 पे सिर्फ एक पुलिस वाला है, तो वो कैसे रोक पाएगा? मैं आंकड़ों की बात की, का आंकड़े बताते हैं कि 10 दलित महिलाओं के केस रजिस्टर होते हैं और आंकड़े न जाने कितने हैं। तो क्या अभी भी और मतलब दलितों को और जागरूक होने की मतलब होना चाहिए, या क्या अभी भी उनको और दबाया जा रहा है? दलितों को क्यों जागरूक होना चाहिए? श्रमणों को जागरूक होना चाहिए ना। आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आपको जागरूक होना चाहिए। आप किसी का शोषण कर रहे हो, आप किसी का शोषण कर रहे हो तो आपको जागरूक होना चाहिए, गलत वो हैं। दलितों को जागरूक करके आप क्या करोगे?
जो गलत होगा उसे ये एहसास होना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपकी विचारधारा गलत है। गरीब आदमी को आप दबा रहे हो, उससे क्या आप उम्मीद करोगे? लेकिन सुधार की उम्मीद उसमें है जो गलत है ना। थैंक यू मैम। तो ये कैंडल मार्च में आई थी खुशबू जी, जिन्होंने कहा कि अभी सुधार की ज़रूरत है, दलितों में नहीं सवर्णों में। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।